अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और अपने सोलर पैनल्स को साफ करके रखें, वॉश करके रखें। ये 3-4 मसाइल हैं, कोई भी इसको फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरा ये है कि प्रेडिक्शन दे दें, क्या सोलर पैनल्स के रेट आने वाले दिनों में ऊपर जाने वाले हैं, नीचे आने वाले हैं, क्या सिचुएशन है सोलर पैनल की चाइनीज़ प्राइस में, जो चाइना में मिल रहा है, पाकिस्तान में आने में क्या मसाइल हैं, सोलर पैनल्स की आगे कंजम्पशन कितनी है, कितनी इंस्टॉलेशंस हो रही हैं, कितनी बाइंग हो रही है, कंडीशंस फेवरेबल हैं, स्मॉग है, क्लियर है, क्या चक्कर है, सोलर पैनल्स ऊपर महंगे होंगे या सस्ते होंगे। अच्छा, एक बात तो सबको पता है ना कि सोलर पैनल जो है वो चाइना मैन्युफैक्चर करता है और पूरी दुनिया में चाइना से ही आ रहे हैं। चाइना का जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर लो, इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर लो कि उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में सबसे कम हो जाए। और जब इतनी ज़्यादा कम हो जाती है तो फिर वो आगे मार्केट करना शुरू कर देता है। अब उसमें ये फैक्टर आता है कि एक तो ऑलरेडी उन्होंने प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा करते हैं कि उसकी प्राइस नीचे आ जाए। अब आगे से ये होता है कि उन पर कहीं ना कहीं सैंक्शन लग जाते हैं कि यूएस में सैंक्शन लग गया या यूरोप में सैंक्शन लग गया। अब वहाँ की जो मार्केट पे अभी अगर आप 100 मेगावाट बेच रहे थे तो 100 मेगावाट एकदम से रुक गया आगे, और अब जब वो रुका तो वो सामान भी कहीं जाएगा, तो उसका जो बैकलॉग है वो सारा भी आपके उन्हीं वेयर हाउसेज में आगे जमा हो जाएगा जहां पे आपने पहले सामान रखा हुआ था। एक तरफ आपने प्रोडक्शन इतनी ज्यादा करी, दूसरी तरफ आपसे कहीं ना कहीं सैंक्शन लग गया और आपका सामान वहां जाना शुरू हो गया, तो आपके पास प्रोडक्शन तो रुकी नहीं पर आपके पास सामान बहुत ज्यादा जमा हो गया। फिर अब आपको कुछ कंट्रीज चाहिए जहाँ पे आप ऑफलोड कर सकते हैं, उनमें से एक पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको जरूरत भी थी। अच्छा, ये ऑफलोड का वर्ड तो थोड़ा नेगेटिव हो गया, पर पाकिस्तान के लिए तो बहुत पॉजिटिव हो गया ना कि हमें तो एक जरूरत भी थी, ऊपर से जो मैन्युफैक्चरर था वो पहली रेट गिरा रहा था, उस पर सैंक्शन लगे, उसने और हमें देना शुरू कर दिया और सस्ता करके दे दिया। वही पैनल जो 80, 90, 100 रुपए पे मिल रहा था वो हमें 25 रुपए, 27 रुपए में मिलना शुरू हो गया। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात थी। अब छोटी छोटी कंडीशंस हैं जिसपे हमारे जो यहाँ पे जो बेच रहे हैं हजरात या जो इम्पोर्टर्स हजरात हैं या जो इस इंडस्ट्री से लिंक है, उसको वो हाईलाइट करके कोशिश करते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे करते रहे। वो कोई इतने बड़े मैटर्स नहीं है पर उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि अभी सुनने में आ रहा है कि कंटेनर जो है वो एक एक कंटेनर चेक होएगा और फिर पोर्ट से क्लियर होगा, तो कंटेनर जो है वो फिर जैम होना शुरू हो गया कराची पोर्ट पे। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो ऑब्वियसली सामान की शॉर्टेज तो होती है, सिर्फ सोलर पैनल की नहीं होगी, सारी चीज़ों की होगी। हो सकता है कुछ इम्पैक्ट पड़े। सोलर पैनल की प्राइसेस के नंबर 2, सोलर पैनल की प्राइस ये कह रहे हैं कि भाई कोई 1 सेंट या 2 सेंट जो है पीछे से चाइना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर 1-2 सेंट बढ़ाते भी हैं तो पाकिस्तान में वो 1 रुपये पड़ती है। देख लेते हैं 1 रुपये से कितना फर्क पड़ता है। यहाँ वैसे ही 27 रुपये वाला माल 35 रुपये पे ऐसे ही ले गए थे और वापस 2 महीने बाद वापस वो 2 हफ्ते बाद वापस 25 रुपये पे आ गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप पंजाब की सूरत हाल देखें तो पूरे पंजाब में इस टाइम पे इतनी स्मॉग है कि आपके सोलर पैनल्स काम ही नहीं कर रहे। तो एक चीज़ जब काम ही नहीं करेगी तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे डिमांड मीट होएगी, या जो जिसने सोलर पैनल लगवाना होगा वो इस टाइम पे अपना सांस ले बेचारा, या फिर वो सोलर पैनल लगवाने की तरफ आए कि मैं बिजली के बिल दे दूँ। सेकेंडली, अभी गर्मियाँ भी नहीं है, सर्दियाँ, सर्दियों में बिल वैसे ही कम आते हैं। तो अगर आप सिचुएशन देखें ओवरऑल इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान की भी, तो एक मिक्स सूरत हाल है। और इसमें अगर आप ज़्यादा टिल्ट देखेंगे तो वो कोई अपवर्ड ट्रेंड की तरफ नहीं है पैनल्स के, वो या तो यहीं पे स्टेबल रहेंगे या थोड़ा सा इससे नीचे ही आएंगे पैनल्स। अगर और ज़्यादा इसको एनालाइज करें तो कुछ नए पैनल्स भी मार्केट में आए हैं, जैसे 705 वाट के ट्रीना के पैनल्स हैं, और भी 1-2 कंपनीज के हैं जो 700+ वाट के इन्वर्टर पैनल्स इस टाइम पे अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर 1-2 रुपये से फ़र्क भी है उनका, उन पैनल्स का, और मार्केट में अवेलेबिलिटी भी है, बुरा ऑप्शन वो भी नहीं है, मार्केट में आपको एटलीस्ट अच्छी चीज़ मिल जाती है। और कुछ बताएं इसमें? बस यही है, बाकी टैक्सेशन के रूमर्स चल रहे हैं और अफवाहें चल रही हैं कि जी टैक्स लगने लगा है सोलर पैनल की इंपोर्ट पे। दूसरी अफवाह ये है कि जी सोलर पैनल की जो नेट मीटरिंग है वो बैन हो रही है। तीसरी अफवाह ये है कि जो नेट मीटरिंग का रेट है वो कम हो रहा है। चौथी अफवाह ये है कि जिसने सोलर पैनल लगाया हुआ उसके ऊपर फिक्स टैक्स लग रहा है। ये अफवाहें तो आपको पता है कितने साल हो गए चली जा रही है। ये जब से सोलर पैनल इजाद हुआ है तब से पाकिस्तान में जो अफवाहों की रूमर मिल है वो गामजन है और वो अपनी एक्टिविटी करती रहती है। फ़र्क कोई नहीं आता, जो थोड़ा बहुत फ़र्क आना होता है वो आ जाता है, बाकी मेजर कोई भी चेंज नहीं आया। नेट मीटर की पॉलिसी भी वहीं खड़ी हुई है। आपकी सेल्फ कंजम्पशन का बेनिफिट बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि बिजली जो आपको बेची जा रही है ग्रिड की तरफ से वो महंगी से महंगी तर होती जा रही है। सोलर पैनल की प्राइसेस अगर आप 5 साल पहले से देखेंगे तो आज जो प्राइसेस है वो 2018, 2017 नहीं, आज के जो सोलर पैनल्स के रेट है वो 2017, 2018 के रेट्स पे आ गए हैं। सही कह रहे हैं। तो आज आप डॉलर का इम्पैक्ट देखें, पाकिस्तान में 285 रुपये का है या 280 रुपये का है, और उस वक्त डॉलर कितने का होता था, तो उस हिसाब से देखें तो सोलर पैनल सस्ता हो गया है, बहुत सस्ता हो गया। आपको हमें याद हो, हमने 2018 में अगर ये काम पाकिस्तान में शुरू किया था तो उस टाइम पे जो अर्ली स्टेज के 270 वाट के जो पैनल्स थे, स्पेशली ट्रीना और जिंको के,
वो 25 से 26 रुपए के उस टाइम पे लगते थे। बिल्कुल। तो अगर आप आज 585 वॉट और 600 वॉट के पैनल आपको उन्हीं रेटों पे मिल रहे हैं, 30 रुपए पे मिल रहे हैं। उन रेटों का मतलब है कि पर वॉट प्राइस आपको 30 रुपए मिल रही है। अब आप उसको कंपेयर करेंगे यूएस डॉलर में, क्योंकि एक इम्पोर्टेड कमोडिटी है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट तो है नहीं, 100 का था। हाँ, उस हिसाब से देखेंगे तो आपको 100 रुपए का आज मिलना चाहिए, बट आज 30 रुपए का मिल रहा है। इसमें पाकिस्तानियों का कोई कमाल नहीं है, इसमें पाकिस्तानी ट्रेडर का कोई कमाल नहीं है, इंपोर्टर का कोई कमाल नहीं है। उसकी तो कोशिश थी कि 70 रुपए की चीज जो उसको पड़ रही थी वो 140 रुपए की करके बेच रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसमें कमाल तो वही हुआ कि चाइना में ही कॉस्ट कम हो गई, तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली प्राइसेस नीचे आ गई, वरना कोशिश तो पूरी यही थी कि आर्टिफिशियली प्राइस को ऊपर ही रखा जाए। ठीक है, मेरे ख्याल वीडियो अगर आप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपके एरियाज में क्या रेट चल रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है सोलर पैनल्स की प्राइसेस ऊपर जाएंगी या नीचे आएंगी। थैंक यू।